नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है, हमारे कई फॉलोअर्स की फरमाइश पर लिया है। एनडीए सरकार जो 9 जून रविवार शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण करने जा रही है, इसका भविष्य कैसा है? क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी? एक बात स्पष्ट कर दे कि आज जो बोले शुद्ध रूप से ज्योतिषीय आंकलन है, इसमें हमारी इच्छा, पसंद नापसंद कुछ शामिल नहीं है। इससे पहले जो हमने गुप्ता जी गपशप दूसरा चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए भाई, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और शेयर बाजार और पॉलिटिक्स की खबरें उसमें है। और इस वीडियो में भी आप लाइक का बटन दबाने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर हम आपको हमारे वीडियो देखने लायक लगते, पसंद आते, तो लाइक दबाने में क्या है? कोई फीस लगती तो नहीं, मुझे लगता कोई फीस खर्च होती है। खैर, आप किसी की तारीफ नहीं करना चाहते, खुले मन से ना कीजिए, आपकी इच्छा है तो डिसलाइक का ही दबा दें अगर नहीं पसंद आता। खैर, अब जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जो रविवार शाम को 7:15 पर होने जा रहा है, उसकी अगर हम कुंडली बनाते हैं, लगन चार्ट बनाते हैं, तो वृश्चिक लगन और कर्क राशि निकलती है। वृश्चिक एक स्थिर लगन है, तो आमतौर पे उसमें किए गए कार्य लंबे समय तक चलते हैं। उस हिसाब से देखा जाए ये सरकार लंबी चलेगी। और फिर ये पार्टनरशिप में बन रही है। वैसे वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन देखा जाता है, नमाज कुंडली भी बनाई जाती है। लेकिन नमाज कुंडली केवल वैवाहिक जीवन के लिए नहीं होती, ये भाग्य को भी दिखाती है, ये अल्टीमेट रिजल्ट दिखाती है। जैसे आम का पेड़ लगाया, उसका पेड़ नजर आ रहा है, बौर लगी हुई है आम की, वो लगन कुंडली है। और जो पक्का फल है वो नमाज कुंडली है। ये गहरे बातें कम लोग जानते हैं, ज्योतिषी भी या जानते नहीं या ध्यान नहीं देते। तो इसकी जो नमाज कुंडली बनती है उस समय पर, वो कुंभ लगन, और लगन का स्वामी शनि चौथे घर में बैठा है, केंद्र में है। अब इसमें एक बात और भी रोचक है कि शायद मोदी जी भी बड़े इन चीज़ों के जानकार हैं, और उनको भी बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित उनको सलाह देते हैं। मुहूर्त लगन निकालने के लिए मंत्रित और ज्योतिषी उनके हमेशा संपर्क में रहते हैं। हमें मालूम है इस बात का, हम यहाँ नहीं उसकी चर्चा कर सकते। तो नरेंद्र मोदी जी का भी वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक की राशि क्योंकि नीच का चंद्रमा लगन में बैठा है, ये चीज भी उनको बल देती है। जो दशम भाव का स्वामी सूर्य है, वो सप्तम में है, केंद्र में है, बहुत बढ़िया है। राज, दरबार, सरकार चलाना, गवर्नेंस, दशम भाव वो सप्तम में केंद्र में है, लेकिन शत्रु शुक्र के घर में है। और ये पार्टनरशिप की सरकार है, ये ध्यान रखें। और बहुत कम ज्योतिषी जानते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कम ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में भी इसका उल्लेख बहुत कम है, लेकिन बहुत पुराने अनुभवी ज्योतिषियों ने हमको बताया है कि सप्तम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा खतरे की घंटी होता है। तो ये सप्तम भाव में सूर्य, पार्टनरशिप जो एनडीए बनी, अलायंस बनी, उसके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अब एक और मजेदार बात यह है कि लगन का स्वामी मंगल वृश्चिक लगन का षष्ठ बैठा है, छठे घर में। और मंगल वृश्चिक लगन में छठे का स्वामी छठे बैठा है। छठे का छठे बैठा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया है। ऋण रोग शत्रु यानी कि उस घर का डिस्प्यूट्स उठेंगे, खत्म होते जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। कई कंट्रोवर्सीज उठेंगी, टिक जाएंगी, उठेंगी, टिक जाएंगी। लेकिन लगन का स्वामी छठे बैठा है, लगन स्वयं वो छठे बैठा है, खुद का शत्रु मैं हूं, तो फिर कौन बचाने आएगा? यानी कि मोदी जी के अपने एक्शन, मोदी जी की अपनी पार्टी भाजपा
वो सरकार के लिए खतरा हो सकती है। पार्टी में विभाजन तक होने की नौबत आ सकती है, या पार्टी ही उनको बदलना चाहे या मोदी ही खुद हटना चाहे, तो ऐसी संभावना बहुत प्रबल है। और महादशा तो गुरु की है, कुछ हद तक स्थिरता देती है, अभी एक मैंने देखता हूं मैं, लेकिन अंतर्दशा जो उसमें है, गुरु की महादशा है, अंतर्दशा जो है 25 फरवरी 2025 तक राहु की है। ये खतरे की घंटी ऐसे खड़काती रहेगी। अभी 8 महीने पड़े हैं, खतरे की घंटी बजती रहेगी। और वैसे नक्षत्र उत्तम है, पुनर्वसु नक्षत्र है, चौथा चरण। कुल मिला के जो योग बन रहे हैं, अच्छा गुरु जो दूसरे और 5वें घर का स्वामी है, वो सप्तम में है तो सही, केंद्र में बढ़िया, लेकिन शत्रु शुक्र के घर में है। कुल मिला के पहली बात तो ये है, ये गाड़ी पर पुरानी पैसेंजर गाड़ियों की तरह छक छक करती रहेगी, एकदम पटरी से नहीं उतरेगी, लेकिन आखिर तक बनी रहेगी अगले स्टेशन तक। ये भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और देखिए ये ज्योतिषी आंकलन है, और किसी में आगे विस्तार में जाएंगे हम इसके ऊपर, समय की थोड़ी सीमा है। धन्यवाद।